हेलो दोस्तों, सनाज क्लास में स्वागत है। हम लोग ने मैथ में शायद 15 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आप लोग शायद बना चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके बाद हम लोग 16वां क्वेश्चन से चलते हैं। हमने आपको बोला था 20 तक बनाने के लिए, लेकिन वैसे बच्चे जो कमजोर बच्चे भी हैं उनके लिए आज हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए 16 नंबर से हम लोग क्वेश्चन आज चलते हैं। 16 देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। बताइए, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है। अगर एक पूरब रहेगा तो एक पश्चिम रहेगा, अगर एक उत्तर है तो एक दक्षिण है। तो यानी विपरीत दिशा में एक मीनार है। एक क्या है? मीनार है। चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। ए बी क्या है? मीनार है। इसके विपरीत दिशा में एक दिशा इधर होगा, एक दिशा इधर होगा। यानी दो विपरीत दिशा में बोला है। इसको नाम धर दीजिए सी, इसको नाम धर दीजिए डी। तो क्वेश्चन में क्या बोला? 16वां क्वेश्चन में देखिए, दो व्यक्ति की मीनार से विपरीत दिशा में वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है। यदि मीनार को चाहे 35 मीटर हो, यदि मीनार को चाहे कितना हो, ये वाला जो है 35 मीटर है। चलिए ये कितना है? 35 मीटर है। जब ये 35 मीटर है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना मीटर है? 35 मीटर है। तो हम लोग क्वेश्चन में देखिए उल्टा क्वेश्चन, जो 15वां क्वेश्चन में इन दोनों के बीच की दूरी दे दिया था वो 1 किलोमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है? दूरी। दूरी का मतलब कहाँ से कहाँ तक? सी से लेकर डी तक निकालना है। ये हम लोग को निकालना है, क्या है? निकालना है सी डी। सी से लेकर डी तक। जब सी से लेकर डी तक निकाले तो बताइए, इसको हम लिख सकते हैं जोड़ के ना, सी बी प्लस सीबी प्लस सीबी प्लस बीडी, सीबी प्लस बीडी। यानी जो सीडी हम उसको तोड़ के लिख सकते हैं सीबी प्लस बीडी। अब देखिए क्वेश्चन मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 30 डिग्री 45 डिग्री। आपका जहां पे इच्छा होता है, जहां पे आप 30 डिग्री बनाइए, आपका जहां इच्छा होता है वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाइए? 45 डिग्री का। इसमें हम कोई हेल्प आपको नहीं कर सकते। आपका जहां मन है जहां पे बना सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा हम यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो भी सही है। कोई बोलेगा नहीं हम 30 और 45 दूसरी जगह बनाए, यहाँ पे हम 30 बनाएंगे, यहाँ पर कितना बनाएंगे? 45 बनाएंगे। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपका मर्जी, कहीं भी आप बना सकते हैं। तो एक चीज हम लोग को देखिए दूरी निकालना है। सबसे पहले हम किसका निकालेंगे? सी से लेकर बी तक और फिर बी से लेकर डी तक। अगर ये दोनों निकल जाएगा तो हम दोनों आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे दोनों को। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले बोलते हैं किस ट्रायंगल में चलेंगे? ए बी सी में। किस ट्रायंगल में? ए बी सी में। चलिए ये 16 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 16 का सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा। ए बी सी में कौन थीटा चलेंगे? टेन थीटा। कौन थीटा चलेंगे? टेन थीटा। लंब बटा आधार। बताइए लंब कौन सा हो गया? लंब हो गया ए बी, आधार कौन सा हो गया? बी सी। चलिए टेन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे? 30 डिग्री। ए बी का मान कितना है? 35। बी सी, इसका मान हम लोग को पता नहीं है। जब इसका मान पता नहीं है तो बताइए 35 का मान कितना होता है? 1/√3। 35/BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। BC बराबर 35√3। चलिए √3 का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1.7। तो अगर BC बराबर हम लोग निकालेंगे 35 गुने 1.7, 35 गुने 1.7, तो BC बराबर कौन बराबर? BC। चलिए गुना कर दीजिए। 17×5 85, 85 की 5, हाथ में 8, 7×3 51, 51 8 59, यानी 59.5 आ गया। किसका आ गया? BC। अब हम लोग अब किस ट्रायंगल में चलेंगे? अब ट्रायंगल का नाम है ABD। ट्रायंगल ABD में चलिए।
ए बी डी में कौन सा थीटा, टेन थीटा। लंब बटा आधार, लंब कौन हो गया ए बी, आधार कौन सा हो गया बी डी। चलिए टेन थीटा का मान कितना डिग्री 45 डिग्री, ए बी का मान 35, बी डी का मान नहीं पता। टेन 45 का मान 1/1, 35/BD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BD बराबर 35 मीटर। अब दोनों का आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो दोनों का निकला दोनों का आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद आप लोग का निकल जाएगा। चलिए CB का मान कितना दिया हुआ है, CD बराबर CB या BC हम लोग बोल सकते हैं, प्लस BD का मान कितना है 35। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 0.5। ये आप लोगों को क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले एक क्वेश्चन लिखिए, फिर हम समझाने का एक और कोशिश करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, जो 3 फिगर बताए 3 ही फिगर बनेगा, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बन सकता है। एक्सेप्शन में बाद में 2 फिगर और बनेगा, 1 फिगर और बनेगा, उसको हम डिस्कस नहीं किए थे। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ट्रायंगल में क्या बोला था, एक मीनार है, मीनार के विपरीत दिशा में 30 डिग्री या 45 डिग्री एंगल बन रहा है। तो 30 डिग्री 45 डिग्री आपका जहां मन है जहां पे रख सकते हैं। तो सबसे और हम लोग मीनार की ऊंचाई दिया हुआ था कितना मीटर 35 मीटर। हमको क्या पूछा CD यानी ये दोनों के बीच की दूरी पूछा था। तो चलिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ABC में। किस ट्रायंगल में, ABC में। कौन सा थीटा, tan थीटा, AB बटा BC, लंब बटा आधार। चलिए tan थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री, AB का मान 35, BC का मान नहीं दिया था। tan 30 का मान 1/√3, 35/BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 35√3 का मान है 1.7 गुना किए 59.5 यानी 59.5। इसके बाद हम लोग देखने गए इस ट्रायंगल में ABD में tan थीटा लंब बटा आधार AB बटा BD, tan 45, AB का मान कितना है 35, BD का मान नहीं पता 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 में BD से BD बराबर 35। अब दोनों को आपस में क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है हम फिगर हिंट्स करके छोड़ देंगे। फिर से कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। आज सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा और लाइक आप लोग नहीं करते, लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन फिगर हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 16 का जो 16 का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। चलिए 50 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है। ये कितने मीटर ऊंची है 50 मीटर। इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B। 50 मीटर ऊंची एक क्या है, मीनार है। अब अगला क्वेश्चन फिर क्या बोला है, एक सड़क जो सीधी जाती है। अब सड़क इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, हमें पता नहीं है।
मीनार की चौड़ी सड़क पर एक ही सीट में खड़ी दो कारों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। चलिए 50 मीटर ऊंचाई से कोई व्यक्ति ताक रहा है, तो एंगल बना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो चलिए सड़क इधर ही होगा, इसका नाम धर दिए सी, इसका नाम धर दिए डी। अब बताइए जैसे जैसे एंगल करीब जाएगा उस वजह से एंगल का मान बढ़ेगा और जितना ही दूर जाएगा एंगल का मान घटेगा। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एंगल का मान बताइए, ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ, ये 60 डिग्री का, ये कितने डिग्री है 30 डिग्री। बताइए जितने निकट उतने एंगल का मान बढ़ेगा और जितने दूर उतना ही एंगल का मान घटेगा। अब देखिए अब हम लोग से पूछा है सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक, ये हम लोग निकाल सकते हैं। इसके में शायद हम लोग ने पहला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था जो हम लोग निकाले थे। तब 13 का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे 30 मीटर था और यहाँ पे कितना है 50 मीटर है, बस इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए 17 का फर्स्ट क्वेश्चन, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हाँ सर नहीं बना है क्वेश्चन। 17 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक घर पर सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी बताइए क्या होगा, लंब होगा, कर्ण होगा, क्या धार होगा। आप लोग बता सकते हैं कि कर्ण होगा। 17 का फर्स्ट, एक घर पर सीढ़ी लगे, सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिससे वो गली के दूसरे किनारों से एक घर से ज्यादा, इसी दशा में सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो गली की चौड़ाई बताइए। चलिए आप लोग ने देखा होगा कभी कभी कि सपोज दैट सीढ़ी है, सीढ़ी किसी दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है। अब हमको इस तरफ पेंट करना है तो इस तरफ पेंट करेंगे दीवार को, फिर सीढ़ी वहीं पे छोड़ के हम दूसरा दीवार को भी क्या करने लगे, पेंट करने लगे। अब हम पूछेंगे बताइए नीचे का कितना दूरी है, तो सपोज दैट मान के चलिए एक फिगर ऐसा होगा, एक सीढ़ी होगा। अब इसी सीढ़ी को पलट दिया, इसी सीढ़ी को इस दीवार के सामने खड़े कर दिया। अब बताइए तो हम लोग से पूछ रहा है, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी ई। सीढ़ी को पहले सीढ़ी इधर था, फिर सीढ़ी उधर चला गया। तो अब हम लोगों को क्या पूछा है, बी से लेकर ई तक। अभी तो हम लोग क्वेश्चन में बनाया है इसको बी से लेकर ई तक। जब बी से लेकर ई तक है तो बताइए इसको तो दो भाग में तोड़ कर लिख सकते हैं, बी सी प्लस ई सी, बी सी प्लस ई सी, बी सी प्लस ई सी। अब देखिए आसानी से बन जाएगा। एक घर पर सीढ़ी के सिरे का एंगल 30 डिग्री है। चलिए पहले यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना था, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का है। सीढ़ी पलट दी जाती है, यानी सीढ़ी इस तरह से होगा तो सीढ़ी उसको पलट दिया। बताइए इसको हम पलटेंगे तो कैसे जाएगा, सीढ़ी इसी तरह से जाएगा, तो इसी तरह से ना फिगर बना। अब जो सीढ़ी पलट दिया तो एंगल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। 30 डिग्री से कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया है। चलिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। यदि हम लोग क्वेश्चन बोल रहा है यदि सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो, सीढ़ी 30 मीटर लंबी हो तो सीढ़ी बताइए लंब है कि कर्ण के आधार है, तो आप लोग बोलिएगा सीढ़ी तो कर्ण हो गया। ये कितने मीटर है, 30 मीटर। चलिए तो ये भी सीढ़ी कितना हो जाएगा, 30 मीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, आधार निकालना है। दिया हुआ क्या है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया, निकालना क्या है, आधार निकालना है। बताइए कर्ण आधार सेक या कॉस में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल हम चलेंगे, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में। चलिए ए बी सी में कौन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। चलिए ए बी बटा अथी, ए बी कहाँ से हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बी सी, आधार बी सी या कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी। सॉरी हमने शायद बी सी क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, ए सी। अब इसके बाद देखिए cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। BC का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। AC का मान कितना दिया हुआ है, 30, AC का मान 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2 में BC से, 2BC कितना BC हो जाएगा, 2BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 30 में √3 से, 30 √3।
तो BC बराबर कितना हो जाएगा 30/√3 बटा में 2। 2 से 30 कितना कट जाएगा 15। √3 का मान रख दिए 1.7। BC 17×5 के 5 हाथ में 8, 17, 17 8 25, यानी 25.5। 25.5। अब हम लोग किसका मान निकाल देंगे इसी का मान निकाल देंगे। अगर ये मान निकल गया तो हम लोग को बन जाएगा। आप कौन सा ट्राइंगल में चलेंगे ट्राइंगल DEC में, यानी त्रिभुज DEC में कौन सा थीटा चलेंगे cos थीटा। cos थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। आधार बटा कर्ण, आधार कौन सा हो गया EC, कर्ण कौन हो गया DC। चलिए cos 60 का मान 1/2। EC का मान तो नहीं पता लेकिन DC का मान पता है कितना है 30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन EC टू EC बराबर कितना हो जाएगा 30। EC बराबर 30/2। 2 से 30 कितना बार में हो जाएगा 15। EC का मान कितना हो गया 15। EC का मान 15। जब EC का मान 15 हो गया तो आप ये दोनों आपस में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए BC प्लस CC, यानी 25.5 प्लस 15 तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 40.5 मीटर। आंसर यही आप लोगों को क्या हो गया आंसर हो गया। देखो उतारिए इस क्वेश्चन को समझाने में कोई दिक्कत, ये आप लोग एक बार तो समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन इसका चलते हैं। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन का फिगर सेम ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सेकंड फिगर में सिर्फ कुछ मान चेंज करना होगा। देखिए सेकंड फिगर में क्या बोला है 8 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो 30 मीटर है। 30 मीटर की जगह हम लोग कितना कर सकते हैं सिर्फ 8 मीटर। 8 मीटर यहाँ पे भी हम लोग कितना कर सकते हैं 8 मीटर। तीस डिग्री या 45 डिग्री, चलिए यहाँ पे 30 डिग्री तो यहाँ पे हम लोग कितना कर देंगे 45। बस क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग को फिर क्या पूछा है कि गली की चौड़ाई बताइए, यानी बी से लेकर ई तक मान बताइए, तो आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन 18वां नंबर चलते हैं। आज हम लोग 20 तक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 4 या 5 क्लास लगेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग का खत्म हो जाएगा। इसी अब जैसे हाइट एंड डिस्टेंस खत्म होगा उसी के साथ फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10 अंक का है वो चलेंगे।
फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के बाद हम लोग फिर आगे कुछ सोचेंगे क्या करने वाले हैं। उसके बाद जो जो सिलेबस बचा हुआ रहेगा सब कवर कर लेंगे। और आप लोगों आज कितने तारीख हो गया है, यानी आज शुक्रवार है या शनिवार है? आज शनिवार है। जब शनिवार आज है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि शनिवार है, तो कल संडे यानी 2-3 दिन के बाद आप लोग को फिजिक्स भी हम बता देंगे। सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बता दिए फिजिक्स कहाँ तक हो चुका था। हमें लगता है कि 6 स्थिति हम बता चुके थे कि जब वस्तु अनंत पर रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु प्रतिबिंब फोकस पे रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप लोग कमेंट में लिख के बताइए कितना तक फिजिक्स आप लोगों का क्लास हो चुका था। और शायद हम कल या परसों केमिस्ट्री वाले सर का क्लास लगाएंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक लंबी वृक्ष नदी किनारे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। चलिए एक वृक्ष है जो नदी किनारे है। चलिए हम नदी किनारे एक वृक्ष पा लिए, इसका नाम धर दिए AB। चलिए इसका नाम धर दिए AB। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, जिसकी ऊंचाई 10√3 मीटर है। बताइए इसकी ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर वृक्ष की ऊंचाई। सामने किनारे किसी वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए पहले एंगल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। यहाँ से फिर क्वेश्चन क्या बोला है, उसी सीध में कितनी दूर पीछे हटने पर वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी अब ये C है, अब ये पीछे हट गया, ये D। अब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तब लोग से पूछा है कि कितने पीछे हटा, मतलब C से लेकर D तक कितने वो बैक में यानी पीछे गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, 18 का। देखिए 18 का क्वेश्चन जो हम बताए थे, 18 का क्वेश्चन 18 का हम बता दे रहे हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन कौन सा था जो हम छोड़े थे आपको, 16 का सेकंड। 16 का सेकंड इसी टाइप का था, जहाँ पे हम 10√3 मीटर दिए हैं हुए हैं, तो वहाँ पे वो कितना दिया था, 50 मीटर दिया था। जहाँ पे 10√3 मीटर वहाँ पे कितना दिया है, 50 दिया है। क्या मार्क को 16 का सेकंड क्वेश्चन में, तो 16 का सेकंड भी इसी टाइप का सब बन जाएगा। जहाँ पे 10√3 वहाँ पे कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं कौन सा ट्रायंगल में, ABC में। चलिए त्रिभुज ABC में कौन सा थीटा चलेंगे, tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब AB आधार BC। tan थीटा का मान कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। चलिए AB का मान पता है 10√3, BC का मान नहीं पता है। tan 60 का मान √3 के नीचे कुछ नहीं, तो कितना है 1, और 10√3 BC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो √3 BC बराबर कितना हो जाएगा, 10√3। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 10√3 √3 से √3 कैंसिल, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 10। BC बराबर कितना हो जाएगा, 10। BC बराबर 10 हो जाएगा। जब BC बराबर 10 हो जाएगा तो हम लोग चलिए आप किस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल का नाम धरेंगे ABD, त्रिभुज ABD में। चलिए कौन सा थीटा, tan थीटा। लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया, AB। चलिए आधार कहाँ से कहाँ तक हो गया, आधार आप लोग बोले B से लेकर D। चलिए B से D। tan थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। AB का मान कितना है, AB का मान 10√3। चलिए BD को हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, B से लेकर D तक उसको दो भाग में लिख सकते हैं, BC प्लस CD। 33 का मान 1/√3, 10√3। BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 10, CD का मान नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, √3 में 3 9 का वर्गमूल 3 में 10 है, 10 दिया है 30, 10 प्लस CD। प्लस में इस सब क्या हो जाएगा, माइनस में। बताइए CD 30 में से 10 गया कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यही आप लोग क्या हो गया आंसर। उतारिए। इसके बाद हम लोग 19वां क्वेश्चन चलेंगे, फिर 20वां क्वेश्चन, 20 तक ही हम लोग करके
ना स्टॉप करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 19 और 20। और हम लोग 19 के साथ चलेंगे, फिर उसके बाद 20। 19 क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। सर हमें ये क्वेश्चन मिटाना नहीं चाहिए था, 19 क्वेश्चन इसी पे बता देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। 19 का हम लोग 19 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, एक पहाड़ के 100 मीटर चोटी, चलिए एक पहाड़ है, पहाड़ कितना है 100 मीटर ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि ऊंची चोटी से देखने में पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पहले बताइए 30 डिग्री 45 डिग्री है, तो अवनमन कोण की बात किया जा रहा है। तो आप लोग को पता है कि जितना ही एंगल निकट आएगा उतना ही थीटा का मान जो क्या होता है बढ़ता है। जब ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45, और बताइए ये 30 तो ये भी कितना हो जाएगा 30। इसका नाम धर दीजिए ए बी सी डी। तो हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोला है वही मान पूछेगा सी से लेकर डी तक, यानी इन दोनों बीच की मान दोनों व्यक्तियों ठीक एक दूसरे से कितने बीच की दूरी है, यानी दोनों बीच का गैप बताने कितना दोनों बीच की दूरी है। तो चलिए सबसे पहले किस ट्रायंगल हम लोग चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में कौन सा थीटा tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। चलिए लंब कौन सा हो गया ए बी, आधार कौन सा हो गया बी सी। tan थीटा का मान कितने डिग्री 45 डिग्री। ए बी का मान कितना हो गया 100, बी सी नहीं पता। चलिए tan 45 का मान 1/1, 100 बटा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी सी बराबर कितने मीटर हो गया 100 मीटर, बी सी बराबर 100 मीटर। अब किस ट्रायंगल में चलेंगे, ट्रायंगल का नाम बोल दिए ए बी डी। ए बी डी में कौन सा थीटा tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया ए बी, चलिए आधार कौन सा हो गया बी डी। tan थीटा का मान कितना डिग्री 30 डिग्री। ए बी का मान छोड़िए, अभी बी डी को तोड़ के लिख सकते हैं दो भाग में। आप लोग बताइए बी सी प्लस सी डी। सब क्वेश्चन देखिएगा सब क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। चलिए 33 का मान 1/√3, ए बी का मान 100, बी सी का भी मान 100, सी डी का मान नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। चलिए 100 प्लस सी डी बराबर 100√3, चलिए सी डी बराबर 100√3 माइनस 100। देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लीजिएगा तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, और कॉमन लीजिएगा 100 कॉमन तो √3 माइनस 1, शायद ये भी आंसर दे सकता है। या सी डी बराबर 100√3 का मान दीजिए 1.7 में 1 तो कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0.7, 0.7 में गुना कीजिए कितना हो जाएगा 70 मीटर। ये आप लोग क्या हो गया आंसर हो गया है, लिखिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग चलेंगे, तो क्वेश्चन उतारने वाला है भी नहीं, आप लोग घर से भी बना सकते थे। आप लोग उतारिए कुछ।
चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग चलेंगे। बीस क्वेश्चन, देखिए 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या बोला है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से बदल कर, देखिए एक सूर्य है, आप लोगों को पता होगा जैसे जैसे दिन आप लोगों को चढ़ता है वैसे वैसे धूप जो आपको आप लोग का सिर पे आता है, यानी पहले एंगल कम होता होगा फिर एंगल बढ़ते चला आता होगा। तो क्वेश्चन में क्या, एक बुर्ज है, बुर्ज का मतलब आप लोग समझते होंगे, बुर्ज खलीफा का नाम सुने हैं ना, जो सबसे ऊंचा टावर है विश्व का। तो टावर या मीनार भी बोल सकते हैं। तो वही बोला है कि इसमें बुर्ज की ऊंचाई क्या है। बुर्ज मतलब क्या होता है, जो मीनार या बहुत बड़ा बड़ा टावर हो तो उसी को कुछ ना कुछ नाम, इसमें बोला बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बताइए। चलिए क्वेश्चन में क्या, जब सर सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। चलिए यहाँ पे कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री, फिर कितना होगा 30 डिग्री। चलिए इसका नाम धर दीजिए ए, इसका नाम धर दीजिए बी, इसका नाम धर दीजिए सी, इसका नाम धर दीजिए डी। हम लोग को किसका ऊंचाई पूछा, ए बी का मान, यानी ए बी का हम लोग को क्या निकालना है, मान निकालना है। अब ए बी का मान किस तरह से निकलेगा आप लोग देखिए। क्वेश्चन में एक चीज बोला है, एक बुर्ज की छाया 45 मिनट बढ़ जाती है, यानी 45 मिनट बढ़ने का मतलब क्या होगा, यदि हमारे पास पहले कुछ हम कहेंगे मेरे पास 100 रुपया बढ़ गया, यानी इसका मतलब कुछ मेरे पास पहले से पैसा होगा, उस पैसा की कीमत हम लोग को पता नहीं होगा। हम कहेंगे तुम्हारे पास 10 रुपया कम गया, 10 रुपया कम गया, टोटल मनी पता रहेगा तो ना हम बता पाएंगे कि हाँ सर 30 रुपये में से 10 रुपया कम गया। अगर नहीं पता तो एक्स में से कितना घटा दीजिएगा, 10 घटा दीजिए, या एक्स में से वाई में से 10 घटा दीजिए, या जेड में से कुछ भी आप मान सकते हैं। हम बोले 10 रुपया बढ़ गया तो कुछ पैसा उसको एक्स मान लीजिए, तो एक्स प्लस 10 या एक्स वाई प्लस 10 या जेड प्लस 10। तो बोले 45 मीटर बढ़ गया। छाया, छाया कहाँ बनेगा, छाया क्या है, आधार है कि लंब है कि कर्ण है, तो आप लोग छाया आधार है। तो चलिए पहले छाया एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक छाया कितना होगा एक्स, लेकिन इसमें क्या बोला है कि 45 मीटर बढ़ गया है, जो छाया की लंबाई 45 मीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है। अगर बोलता है कम गया तो यहाँ पे किस चीज का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का। अब कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ए बी सी। चलिए हम लोग को निकालना क्या है, ए बी का मान निकालना है। चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल चलेंगे ए बी सी में, कौन सा थीटा, tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया ए बी, आधार बी सी। चलिए tan थीटा का मान 60 डिग्री, ए बी का मान नहीं पता है, बी सी का मान हम लोग को पता है, बी सी का मान कितना है एक्स, tan 60 का मान बताइए, √3 के नीचे 1, ए बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए बी बराबर कितना हो गया √3x। गलती से हम लोग को खाली किसका मान निकालना, एक्स का मान, एक्स का मान जैसे निकलेगा तो ए बी हम लोग को पता है ना, ए बी बराबर कितना है √3x, एक्स का मान किसी तरह से निकालिए। चलिए इससे तो नहीं निकला, आप किस ट्रायंगल से चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में कौन सा थीटा चलेंगे, tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब कौन सा हो गया ए बी, आधार बी डी, ए बी बटा बी डी। चलिए tan थीटा का मान 30 डिग्री, ए बी का मान अभी छोड़ दीजिए, जो बी से लेके डी तक इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। चलिए 33 का मान 1/√3, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा √3x। बी सी कितना है x है, सी डी कितना है x प्लस 45 है, गुना के 3 3 9 9 का 3x, 1x कितना x 2x, प्लस में कितना हो जाएगा 45। अरे 3x में से 2x गया, कितना x 3x माइनस 2x बराबर 45, 3x में 2x गया, x और कितना हो जाएगा 45। तो हमको क्या निकालना था, ए बी, क्या निकालना था ए बी। चलिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बी का मान दिया है √3x, ए बी बराबर √3, एक्स का मान कितना दिया हुआ है 45, एक्स का मान 45। चलिए ए बी √3 का मान रख दीजिए 1.7, 45, ए बी 17 चौके 68, 8 हाथ में 5, 17 5 50 के 5 हाथ में 8, 17 चौके 68, 68 8 कितना हो जाएगा 76, 76.5 मीटर। इसी का मैक्सिमम माने करीब करीब इसी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज भर आप लोग को इतना ही क्लास रहेगा, उतारिए, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बता दीजिएगा।
आप लोग इस क्वेश्चन को उतारिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमको प्रॉब्लम लग रहा है, जो एक से इसी का ना मान बढ़ गया तो बताइए 45 मीटर बढ़ गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे 3x प्लस एक्स, 3x माइनस एक्स, तो कितना एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 3x माइनस एक्स बराबर 45, 3x में एक्स किया 2x बराबर 45, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 45/2, 45/2। तो यहाँ कितना कर देंगे हम लोग, 45/2, इसको काट दीजिए कितना जाएगा, ए बी बराबर 38.2 मीटर समथिंग, 38.2 आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, इसी में ना 45 मीटर बढ़ गया, तो x है x प्लस 45, ये तो नहीं हम कहेंगे मेरे पास 10 रुपया, मेरे पास 10 रुपया बढ़ गया, तो कुछ पैसा होगा था ना, x प्लस कितना लिखेंगे 10, हम उसको तो बार नहीं लिखेंगे, पहले x है फिर x प्लस 10, ये गलत था, थोड़ा सा ये वाला आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, आज भर आप लोग इतना ही क्लास चलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्लास में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखते ही नहीं आप लोग तो हम क्या बता सकते हैं आप लोगों को, हाँ क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, और जो मैथ का भी प्रॉब्लम होगा वो भी आप लोग हमको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।